डॉक्टरों के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice। खून नहीं वो पानी है, खून नहीं वो पानी है। कोलकाता में हुए महिला चिकित्सक की निर्मम हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना के बाद यह मामला देश भर के चिकित्सकों में आक्रोश पैदा कर चुका है। बता दें कि मृत डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर के पूरे देश भर में डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि जमशेदपुर के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में लगातार दूसरे दिन भी ओपीडी की सेवाएं बंद रहीं, वहीं इमरजेंसी की सेवा खुली रही। कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एमजीएम अस्पताल परिसर में डॉक्टरों के सभी संगठनों ने एकजुट होकर कोलकाता की घटना पर दूसरे दिन भी आक्रोश जताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे। डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि जब तक उन्हें सुरक्षा और मृत डॉक्टर के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलता है वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। वहीं डॉक्टरों ने चेतावनी दिया है कि यदि सरकार अब उनकी मांगों को नहीं मानती है तो इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि एमजीएम में ओपीडी की सेवाएं बंद है। लगातार प्रोटेस्ट दी जा रही है तो इस पर क्या कहें? हमें लगता है हम सिर्फ आवाज़ उठाते रह पाएंगे। हमारी आवाज़ को कोई आज तक कोई ना सपोर्ट मिल रहा है, ना हम लोगों को किसी तरह का कोई मदद मिल रहा है। ऊपर से लोग इसको दबाने के पीछे बहुत लोग बहुत तरह के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी हमारे पीछे पड़ी है। एक तो हम लोग दूसरों को बचाते हैं, दूसरों की सुरक्षा हमारा जिम्मेदारी है। ठंड हो गर्मी हो, संडे के अलावा ओपीडी बंद नहीं होता। इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे खुली रहती है, चाहे वो सरकारी की हो चाहे वो प्राइवेट्स के हो। बट लेकिन हमें सुरक्षा देने के लिए लोग कहाँ हैं? क्या हम लोग सिर्फ हमारी हाथ बचाने के लिए और वही हाथ हमारा गला घोटने के लिए हैं? हमेशा लोग हमें मारने को उतर आते हैं। कुछ हुआ नहीं, हम मार खाते हैं। भाई हम आप लोगों को बचाने के लिए हैं। हमारी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? एक महिला आवाज़ लगा रही है पूरे देश के साथ, और ये महिलाओं के साथ नहीं, माँ बाप का भी आवाज़ है सबके साथ कि प्लीज़ हमारी बेटियों को बचाओ, हमारी बहनों को बचाओ। हमारे कार्यस्थल में हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ रास्तों में बुरा हो जाता है, हम कहीं जाते हैं तो बुरा हो जाता है। सब चीज़ का ब्लेम हमारे ऊपर है कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। अब तो हम कार्यस्थल में थे ना, अब तो लड़की उस समय काम कर रही थी ना। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद वो जाके सिर्फ रूम पे बैठी थी, उसके बाद उसके साथ ये बुरा हुआ है। तो अब लोग क्या कहना चाहेंगे इस बात पे कि वो लड़की काम करके गलत कर रही है? अगर वो काम करना भी गलत है तो ठीक है, अब क्या बोलेंगे हम लोग? आवाज़ उठा रहे हैं, ना कोई आज तक कोई मुद्दा आ रहा है, ना कोई मदद आ रही है, सिर्फ आवाज़ ही उठा रहे हैं। भारत सरकार से क्या मांगे आप लोग? भारत सरकार के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। कौन सी सरकार ने अभी तक एक बार भी हमारे लिए कुछ आवाज़ उठाई? किसी सरकार की बात है जो एक ट्वीट भी आया हो हमारे लिए? अभी यहाँ पे किसी के बांग्लादेश में कुछ हो जाए, किसी और देश में कुछ हो जाए तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है कि बहुत भाई हमारे भारतीय लोग वहाँ पे कुछ सफ़र कर रहे हैं, और भारत के अंदर जो भारतीय लोग सफ़र कर रहे हैं इंडियन सिटीजन का कोई ख्याल नहीं है। क्या वो नेता सिर्फ हमारे वोट के लिए बने हैं, हमारे से वोट लेने के लिए बने हैं, या हमें मदद करने के लिए भी बने हैं? एमजीएम अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उनको इमरजेंसी की सुविधा दी जा रही है, इसके साथ कौन ऐसी सुविधा है जो ठप की गई है? फिलहाल सारी सुविधाएं ठप है। हम लोग अब तब तक नहीं देंगे सेवा नहीं, सुरक्षा नहीं। सेवा तब तक नहीं देंगे जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी। अब ये आवाज़ हम लोग पिछले 8-9 साल से उठाया जा रहा है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट आज से नहीं, 2014 के समय कुछ एक कार्यक्रम हुआ था, उस समय से ये आवाज़ उठ रहा है, पर आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब हमें भी कुछ मतलब कुछ कदम उठाना पड़ेगा लोगों के लिए। आखिर क्या कारण हो सकता है कि जब कोरोना काल में डॉक्टर्स ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज भी भारत सरकार प्रोटेक्शन को लेकर के कोई एक्ट नहीं लागू? कारण क्या होना चाहिए इसमें? आज तक महिलाओं के लिए कौन सा प्रोटेक्शन बना पाए हैं ये लोग? एक महिला लीडर ममता बनर्जी जी, वो सामने से हमारे बारे में ऐसा कुछ भी बोल रही हैं, कुछ भी बता रही हैं। जब लीडर्स ही हमारे बारे में नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग क्या ही गुहार लगाएं कि सुरक्षा प्रोटेक्शन एक्ट वो हमारे लिए लागू करेंगे, डॉक्टर्स के लिए। महिलाओं के लिए भी तो कुछ लागू करें पहले, फिर डॉक्टर्स के लिए तो हम लोग उठा ही रहे हैं आवाज़। महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, महिला कहीं और सुरक्षित नहीं है, फिर डॉक्टर्स भी सुरक्षित नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निकिता कुमारी चौहान, मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज की 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब 20 बैच के स्टूडेंट्स हैं, हमारा 3rd ईयर चल रहा है।